हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा अब हम करेंगे का 52वां भाग। सारा सामान पैक किया जा चुका था। आज रात की ट्रेन से इन लोगों को लखनऊ के लिए निकलना था, पर उससे भी पहले अभी रेलवे स्टेशन जाना था, जो इनके घर से करीब 2 घंटे का रास्ता होता था। श्यामा जी ने पूरे घर पर एक नज़र दौड़ाई। सामान हटाने के बाद पूरा घर बिल्कुल वीरान सा लग रहा था। कहने के लिए यह एक किराए का मकान था, लेकिन सच्चाई है तो सिर्फ श्यामा जी ही जानती थी। जाने कब से, शायद पिछले 17 सालों से वो नवीन जी के साथ इस घर में रहती आई थी। इस घर का एक एक कोना उन्होंने अपने प्यार और त्याग से सजाया था। नवीन जी के जाने के बाद ही इस घर की रौनक चली गई थी और बचा हुआ आज खत्म हो रहा था। नवीन जी जब भी कोई नया फर्नीचर या सामान इस घर के लिए लेकर आते थे, तो श्यामा जी हमेशा गुस्सा करती थी, क्यों इतना सामान बढ़ाते हैं? किराए का मकान है, आज नहीं तो कल छोड़कर जाना ही होगा। फिर कैसे, कहाँ कहाँ सब कुछ धोकर लेते चलेंगे। तो नवीन जी मुस्कुराते हुए बोलते थे, ये जिंदगी भी तो ये किराए का ही मकान है। सब कुछ छोड़कर तो हमें यही छोड़कर जाना है, तो फिर हम इतना काम क्यों कर रहे हैं? इन सब चीज़ों से तुम्हारी काम में कुछ मदद तो हो जाती है। उनके इस जवाब पर श्यामा जी मुस्कुराते हुए चुप हो जाती थी। बीते हुए दिनों की मधुर स्मृतियां याद करके श्यामा जी की आंखें बार बार भीग रही थी। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो? सब कुछ अच्छे से बांध लिया ना? कृष्णा ने श्यामा जी को चुपचाप बैठा हुआ देखा तो उनसे पूछा। हाँ बेटा, सब कुछ बांध लिया है, पर जिसको बांधना था उसी को बांध नहीं पाए। श्यामा जी अपने आंचल से अपने आंखों को पोंछते हुए धीरे से बोली। एक बार फिर से चेक कर लो, कुछ छूट तो नहीं गया? कृष्णा ने सरसरी अंदाज में कहा। वो श्यामा जी को खाली बैठने नहीं देता था, क्योंकि श्यामा जी जहां अकेली होती थी, नवीन जी को याद करके आंसू बहाने लगती थी। वो हर संभव कोशिश करता था कि श्यामा जी को खुश रख सके, लेकिन इस शब्द ने कुछ छूट तो नहीं गया है श्यामा जी के अंदर जैसे हलचल सी मचा दी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। सब कुछ तो यही छूट रहा है बेटा, हर एक कोने में उनकी यादें भरी पड़ी है। किस किस चीज को पैक करके समेट कर ले जा सकते हैं? श्यामा जी की बात सुनकर सोनिया और कृष्णा के भी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह से मम्मी खुद को संभालो, क्या कर सकते हैं हम? तुम ही कहती हो ना कि भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता। प्लीज मम्मी, तुम ही ऐसे टूट जाओगी तो कैसे चलेगा? सोनिया श्यामा जी से लिपट गई। श्यामा जी ने हाँ में सिर हिलाया और बड़े प्यार से सोनिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं एक बार फिर से घर चेक कर लेती हूँ। तब तक तुम ईशानी को फोन लगाओ, पता नहीं कहाँ रह गई। अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था, देर होने पर फिर गाड़ी भी नहीं मिलेगी। श्यामा जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। कृष्णा ने हमें सिर हिलाया और ईशानी को फोन लगाने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है कि ईशानी दीदी आ गई, सोनिया ने कहा और वो उठकर दरवाजा खोलने चली गई। कृष्णा भैया है घर पर। दरवाजे पर मोहल्ले का ही एक लड़का खड़ा था। सोनिया ने उसे कृष्णा की तरफ इशारा कर दिया। क्या हुआ? कृष्णा दरवाजे के पास आया। कृष्णा भैया, ईशानी दीदी मेन रोड पर ही बेहोश होकर गिर गई हैं। उनकी बेहोशी नहीं टूट रही है, जल्दी चलो, लड़के ने घबराते हुए कहा। इतना सुनकर सब लोग परेशान हो उठे। श्यामा जी ने तुरंत घर लॉक किया और सोनिया और कृष्णा के साथ में रोड की तरफ चल दी। वहां के लोगों ने ईशानी को रोड पर से उठाकर एक दुकान में लिटा दिया था और उसकी बेहोशी तोड़ने का उपाय कर रहे थे, लेकिन उसकी बेहोशी नहीं खुल रही थी। आनन फानन में तुरंत एक ऑटो करके कृष्णा सबको साथ लेकर सिटी हॉस्पिटल चला गया। तारांकन 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 तारांकन। सिटी हॉस्पिटल में जाने को तुरंत एडमिट कर लिया गया था। संयोग से डॉक्टर सुरभि ही ईशानी का ट्रीटमेंट कर रही थी। उन्होंने ईशानी को देखते ही पहचान लिया था, बात रानावत की थी। डॉक्टर सुरभि ईशानी को रणविजय सिंह रानावत की वाइफ के रूप में जानती थी, इसलिए कोताही की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक छोटी सी भी गलती से डॉक्टर सुरभि का पूरा करियर ही नहीं, बल्कि पूरे हॉस्पिटल का लाइसेंस खतरे में आ सकता था। रानावत सिटी हॉस्पिटल के भी ऑनर्स में से एक थे और पूरे शहर पर अच्छा खासा दबदबा भी रखते थे। उन्होंने तुरंत सलाइन लगा दिया और जितनी भी जरूरी ट्रीटमेंट थी शुरू कर दी। उन्होंने नर्स से कहा, इनके साथ जो हैं उनको अंदर केबिन भेजो। केबिन में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले रणविजय को फोन लगाया, पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तब तक ईशानी की चाची और कृष्णा अंदर आ चुके थे। डॉक्टर सुरभि ने उन्हें बैठने का इशारा किया। अब पेशेंट की कौन है? डॉक्टर सुरभि ने पहला सवाल किया। जी, वो मेरी बेटी है।
श्यामा जी ने कहा, देखिए हमने पहले ही बता दिया था कि इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। ऐसे में इस तरह से इनकी लापरवाही इनके साथ साथ इनके आने वाले बच्चे को भी खतरे में डाल सकती हैं। डॉक्टर सुरभि ने कहा, बच्चा। डॉक्टर सुरभि की बात सुनकर श्यामा जी के साथ साथ कृष्णा भी चौंक गया। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। श्यामा जी तो बिल्कुल नासमझ जैसी कभी डॉक्टर का तो कभी कृष्णा का चेहरा देख रही थी। लेकिन कृष्णा बोल उठा, हाँ डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। यह मेरी बहन है, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई। खून की कमी हम मान सकते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारे फादर की डेथ हुई है और उसके बाद ईशानी के फाइनल एग्जाम हो रहे थे। इस कारण खाने पीने में लापरवाही हुई है। पिछले कुछ दिनों से इसकी तबीयत भी खराब चल रही थी, फिर भी ये बहुत मेहनत कर रही थी अपने एग्जाम को लेकर, पर आज कॉलेज से आते वक्त रास्ते में बेहोश हो गई थी, इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। कृष्णा की बात सुनकर डॉक्टर सुरभि को उस दिन आदित्य का चौंकना भी याद आ गया। उनके दिमाग ने उनको इशारा किया कि इन लोगों को भी इस बच्चे के बारे में पता नहीं है। तो फिर क्या यह मिस्टर रानावत और ईशानी का नाजायज बच्चा है? क्या इन दोनों की अब तक शादी नहीं हुई? एक पल के लिए तो उन्हें भी समझ में नहीं आया कि उन्हें आगे क्या बोलना करना चाहिए और क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि बात रानावत की थी। मीडिया से लेकर बिजनेस राइवल्स सबको इस तरह का मसाला चाहिए था। ऐसे में बात अगर यहाँ से बाहर जाती तो रानावत की इमेज खराब होती और ऐसे में रानावत डॉक्टर से भी को भी नहीं छोड़ने वाले थे। ऐसे कई केस उन्होंने अपने जिंदगी में हैंडल किए थे, जहाँ बात अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के ऐसे बच्चों का होता था। इन केस में भी सबसे ज्यादा नतीजा डॉक्टरों को ही भुगतना पड़ा था। ये बात भी वह अच्छे से जानती थी। पर ईशानी के केस में उन्होंने रणविजय को देखा था। रणविजय ईशानी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, ऐसा उन्हें लगा था, पर अभी फोन नहीं उठाना और दवाइयों का ईशानी तक न पहुंच पाना उन्हें दूसरी ओर इशारा कर रहे थे। इस कारण वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कहा जाए। उन्होंने कृष्णा और श्यामा जी से शांत रहने के लिए कहते हुए कहा, प्लीज आप दोनों शांत हो जाए, मैं आप लोगों की मुश्किल समझ रही हूँ। पता नहीं आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, प्यार में अपनी हदों को पार करते वक्त इन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि जिस 10 दिन के प्यार के पीछे वह भाग रहे हैं, अपने हर एक उल्टे सीधे कुतर्क अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत को सही साबित करने के लिए देते हैं। किसी के 20 वर्ष के प्यार और त्याग ने उन्हें वहां तक पहुंचाया है। वह प्यार अगर उनके जीवन में नहीं रहता तो शायद वह एक शब्द बोलने के लायक भी नहीं रहते। पर माँ बाप के प्यार और त्याग को ये बच्चे एक सेकंड में लात मारकर इस सो कॉल्ड प्यार के पीछे भाग जाते हैं, जहाँ कभी भी उन्हें खुशियाँ नहीं मिल सकती, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखाने पर हमेशा ही सजा मिलती है, खुशियाँ नहीं। पर इन बच्चों को कौन समझाए? लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, पर आजकल के बच्चे तो प्यार में अंधे होने के साथ साथ बहरे भी हो गए हैं। बस आवाज बड़ी तेज निकालते हैं, इतनी तेज कि माँ बाप डर के चुप हो जाए। डॉक्टर ने समझाने की कोशिश करी, शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता है, पर यह केस बहुत ही हाई प्रोफाइल है, अतः आप लोग को जो भी फैसला लेना होगा काफी सोच समझकर लेना होगा। ये पेशेंट रॉयल राजपूताना के रणविजय सिंह रानावत की वाइफ है। इतना मैं जानती हूँ क्योंकि इनका चेकअप मैं पहले भी एक बार कर चुकी हूँ और उसी समय मैंने इनके हस्बैंड से साफ साफ इस बारे में बता दिया था कि खून की कमी है और दवायां भी लिख दी थी। पर आप अभी कह रहे हैं कि इनकी शादी नहीं हुई, तो मैं बस इतना कहूंगी कि एक बार आप लोगों को मिस्टर रानावत से इस मैटर पर बात कर लेनी चाहिए। डॉक्टर सुरभि ने काफी सोचने के बाद यह मशवरा दिया। श्यामा जी वही कुर्सी धंसी गई थी, उन्हें तो ना कुछ जैसे सुनाई पड़ रहा था ना दिखाई पड़ रहा था। वही कृष्णा के चेहरे की भी हवाएं उड़ रही थी। डॉक्टर सुरभि उनकी मनोदशा समझ रही थी। उन्होंने श्यामा जी के कंधे पर हाथ रखा और खुदा राउंड पर निकल गई। डॉक्टर के जाते ही श्यामा जी ने कृष्णा से कहा, यह क्या हो गया कृष्णा? चिंता मत करो मम्मी, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। कृष्णा ने श्यामा जी को समझाया, लेकिन वो खुद बहुत बड़ी परेशानी में उलझ गया था। उसे ईशानी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तारांकन 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 तारांकन, ईशानी! रणविजय जोर से चिल्लाया। ईशानी को मेन रोड पर छोड़कर रणविजय ने वापस अपनी गाड़ी फिर से शहर के बाहर वाले रास्ते पर कर ली थी। इस टाइम उसका मन किसी से बात करने का नहीं हो रहा था। उसके मोबाइल पर आदित्य और नव्या के फोन आ रहे थे। उसने उन लोगों के लिए मैसेज छोड़कर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और अब वो एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी लगाकर स्टीयरिंग पर सर टिकाकर फूट फूट कर रो रहा था। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ईशानी ऐसा कुछ कर सकती है। वो कैसे उसके बच्चे की जान ले सकती है।
जिसने कि अभी तक इस दुनिया में अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। उसकी ईशानी इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। रणविजय का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। काफी देर तक रोने के बाद जब उसका मन कुछ हल्का हुआ तो शायद वह स्टीयरिंग पर ही सर टिकाए हुए सो चुका था। जब रणविजय की नींद खुली तो रात का अंधेरा छा चुका था। उसने अपनी गाड़ी की लाइट जलाई और मोबाइल ऑन किया। सबसे पहले उसने टाइम देखा, रात के करीब 8 बजे बज रहे थे। आदित्य और नव्या के करीबन 20 मिस कॉल उसमें पड़े हुए थे और 2 मिस कॉल डॉक्टर सुरभि के भी सिटी हॉस्पिटल से थे। डॉक्टर सुरभि अब मुझे फ़ोन क्यों कर रही हैं? रणविजय ने सोचा, शायद ये पूछने के लिए ईशानी की दवाएं आगे रेगुलर होंगी कि नहीं। क्या कहूँगा मैं उनसे कि ईशानी ने सब कुछ खत्म कर दिया है? फिर से एक दर्द ने उसे अपने घेरे में ले लिया था। रणविजय ने आदित्य और नव्या के लिए मैसेज छोड़ दिया कि वह 10 बजे तक पैलेस चला जाएगा। वह लोग भी अपने घर के लिए निकल जाए। फिर उसने गाड़ी वापस शहर की तरफ ले ली। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। वो किसी से भी बात करना नहीं चाह रहा था, बिल्कुल अकेला रहना चाह रहा था। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। वह बेमकसद इधर उधर दिल्ली की सड़कों पर अपनी गाड़ी घुमा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। रणविजय ने बिना देखे फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। कह रहा हूँ ना कि आ रहा हूँ। हेलो मिस्टर रानावत, मैं डॉक्टर सुरभि बोल रही हूँ सिटी हॉस्पिटल से। आपकी वाइफ की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल पहुँच जाइए, वरना हम ना ही आपके बच्चे को बचा पाएंगे, ना ही अब आपकी वाइफ को, डॉक्टर सुरभि ने कहा। डॉक्टर सुरभि की बात सुनकर तो रणविजय जैसे नींद से जागा। प्लीज़ डॉक्टर, आप कोशिश कीजिए, दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। रणविजय ने तेजी से गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ ले ली। क्या करेगा रणविजय, क्या बचा सकेगा ईशानी और अपने बच्चों को? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए आपको क्या लगता है ये कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।